नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हिंदी साहित्य विवेचना में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी सब इंस्पेक्टर फिशरीज के प्रश्न पत्र को, और इसका जो पोस्ट कोड है वो है 775, और ये परीक्षा आयोजित की गई थी 6 दिसंबर 2020 को। तो इसका हम जीके सेक्शन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है आज का 88। तो प्रश्न में पूछा गया है, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्थित है। तो ये स्थित होगा आपका विकल्प डी, नाहन में। डी सही विकल्प होगा इसका। अगला प्रश्न है 89। प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में तकनीकी शिक्षा विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी बी अर्थात 1968 में। और कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1970 में। इसे भी आप याद रखना। अगला प्रश्न है 90। तो प्रश्न में पूछा गया है, शिमला जिले का चांसल किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो इसका सही जवाब होगा तो वो होगा विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह एक चोटी है, इसलिए जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई सटीक नहीं बैठता। अगला प्रश्न है 91। तो प्रश्न में पूछा गया है, किस योजना के तहत भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के शिमला नगर को विद्युत बसें अनुमोदित की थी? तो इसका जो सही जवाब होगा तो वो होगा विकल्प डी, फेम इंडिया स्कीम के तहत। अगला प्रश्न है 92। तो प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एजेंसी हिमाचल प्रदेश सरकार को लघु जल विद्युत, जिसका मेगावाट है 5, के दोहन के लिए सहायता कर रही है? तो जिसका सही जवाब होगा तो वो होगा विकल्प डी, हिमुडा। अगला प्रश्न है 91। तो प्रश्न पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में बालासुंदरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को इस वीडियो का जो क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही है तो आप इसकी जो क्वालिटी को बढ़ाकर इसे अच्छी तरह से देख सकते हो। प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में बालासुंदरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा तो वो होगा विकल्प सी, त्रिलोकपुर में, और त्रिलोकपुर है सिरमौर जिले में स्थित। अगला प्रश्न है 94। सेरी मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो जो इसका सही विकल्प होगा तो वो होगा ए अर्थात सोलन। अगला प्रश्न है 95। तो प्रश्न पूछा गया है, हाथीधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प ए, चंबा। अगला प्रश्न है 96। तो प्रश्न पूछा गया है, कांगड़ा से गुरखाओं को निकालने के लिए राजा संसारचंद ने किसकी सहायता ली थी? तो जो इसका सही जवाब होगा तो वो होगा विकल्प डी, महाराजा रणजीत सिंह ने की। अगला प्रश्न है 97। तो प्रश्न पूछा गया है 97 में, खनेठी और देलत किस राज्य की ठकुराइयाँ थी? तो इसका जो सही जवाब होगा तो वो होगा विकल्प ए, रामपुर बुशहर की। अगला प्रश्न है 98। तो प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने इस संजीवनी ओपीडी लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प ए, हिमाचल प्रदेश ने। ये कदम कोरोना वायरस की वजह से उठाए गए हैं। अगला प्रश्न है 99। तो प्रश्न पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA डाटा के अनुसार वर्ष 2019 में पूरे विश्व में ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो जो इसका सही जवाब होगा तो वो होगा विकल्प 3, तीसरा। अगला प्रश्न है 100। तो प्रश्न पूछा गया है 100वां, होम क्वारंटीन पीपल को ट्रैक करने के लिए किस नगर निगम ने संयम नामक मोबाइल ऐप विकसित की है? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प ए, पुणे ने। अगला प्रश्न है 101। प्रश्न पूछा गया है,
नूर एक प्रथम सैन्य उपग्रह है जो हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया है ईरान के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है, आपने बताना है ईरान की राजधानी क्या है। अगला प्रश्न है, हाँ, ईरान की राजधानी के साथ आपने ये भी बताना है कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है। तो 2 प्रश्न है ईरान की राजधानी और प्रेसिडेंट के बारे में। अगला प्रश्न है 102, लेसेनिया क्वारेस जिनका हाल ही में निधन हुआ किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प डी, फिजी। फिजी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आजीविक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी विकल्प डी, गोसाल मस्करी पुत्र। अगला प्रश्न है 104, तो प्रश्न में पूछा गया है पृथ्वीराज रासो के लेखक थे? तो ये थे विकल्प डी, चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न है 105, तो प्रश्न है जमाली मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो जो सही जवाब होगा तो वो होगा विकल्प सी, शाहजहां ने। अगला प्रश्न है 106, तो प्रश्न पूछा गया है भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो ये थे विकल्प ए, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है 107, तो प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1930, विकल्प डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है 108, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है या पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो जो इसका सही जवाब होगा तो वो होगा विकल्प बी, शुक्र को। अगला प्रश्न है 109, तो प्रश्न में पूछा गया है अल्पास पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी, यूरोप में, और यूरोप के मध्य यूरोप में स्थित हैं ये अल्पास। अगला प्रश्न है 110, तो प्रश्न पूछा गया है विभिन्न अक्षांशों में पच्छापबने कहलाती हैं? तो जो इसका सही जवाब होगा 110 का तो वो होगा विकल्प डी, ये सभी। अगला प्रश्न है 111, तो प्रश्न में पूछा गया है जोजिला दर्रा किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये है जम्मू कश्मीर में स्थित। अगला प्रश्न है 112, तो प्रश्न है किस भारतीय राज्य में कल्पकम नाभिकीय शक्ति संयंत्र स्थित है? तो जो इसका सही जवाब होगा तो वो होगा विकल्प ए, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है 113, तो प्रश्न पूछा गया है भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया था तो वही कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी, चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न है 114, तो प्रश्न है निम्न में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? तो ये की जाती है विकल्प बी, राष्ट्रपति के द्वारा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ठीक है, यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। धन्यवाद।